नमस्कार, मैं यतीन्द्र मिश्र। नमस्कार, मैं हूँ मालिनी अवस्थी। हम दोनों लोग काठमांडू के भक्तपुर दरबार स्क्वायर में बैठे हैं और ये इतना सुंदर एक सीरीन और एक स्पिरिचुअल एक अंदर से एक आती है ना ध्वनि, अंतर्ध्वनि। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि हम क्या रहे होंगे 1000 वर्ष पूर्व, उसका यदि दर्शन करना हो तो मुझे लगता है कि जीवन में एक बार आपको काठमांडू आकर के पाटन स्क्वायर और यहाँ का भक्तपुर और वसंतपुर स्क्वायर उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर जब हम लोग घूम रहे हैं और जितने भी हमें मंदिर दिख रहे हैं और एक बिल्कुल एक सनातन का और एक थोड़ा बुद्धिज़्म का, थोड़ा मिस्टिसिज्म का, थोड़ा गोरक्षनाथ और मत्स्यनाथ की परंपरा का जो एक प्रभाव दिख रहा है। शास्त्रीय संगीत की एक बहुत सुंदर, जितने भी चौगान दिख रहे हैं, छोटे छोटे झरोखे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर शास्त्रीय संगीत भी कभी उन्नत रहा होगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें, आपको कौन सी चीज़ याद आती है यहाँ आने के बाद? मुझे यहाँ पर आने पर तो सच कहूँ तो मुझे ध्रुपद गायकी के ही इतने तमाम पद याद आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर पशुपतिनाथ जी तो हैं ही, लेकिन विष्णु जी, शिव, शक्ति, भैरव जी, देवी के जिस प्रकार के रूप है, 64 योगिनियाँ हमारे सामने चित्रित हैं, जैसी उकेरी गई, और इनकी बंदिशें हम लोग गाते हैं। ध्रुपद गायन तो पूरी भक्ति परंपरा है, भक्ति के गीत हैं जिसमें सरस्वती जी पर पद है, शंकरा पूरा पद है, और कितने सारे जो ख्याल हैं उनमें भी अभी आपने गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ जी का जिक्र किया, जिनका भक्तिपुर से बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, उनके पद, बल्कि गोरख कल्याण तो राग ही है खवारे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जो एक जोगन की पुकार जैसा मामला होता है, वैष्णवता का मामला होता है, लेकिन यहाँ मुझे शैविज्म का ज़्यादा स्वरूप दिख रहा है कि बिल्कुल। और जो नेपाल में जो घंटे हैं, जो यहाँ पर जो इनके साउंड का एक प्रोसेस है, और जो रेजोनेंस और इकोज हैं, मुझे लगता है कि उस तरह की कोई चीज़, मिस्टिक ढंग की कोई चीज़ यहाँ पर गाई जाए या गाई जाती रही होगी तो उसका बहुत आनंद रहा होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात नाद की है जी, कि वो जो नाद है, क्योंकि आप यदि देखें तो बौद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट, उसमें भी जो एक हम लोग बोलते हैं उसको म्यूजिक बोल, उसको भी जिस तरह से उसमें साउंड निकालते हैं, उसी ध्वनि का जो बहुत समय तक उसका एक कह सकते हैं कि हम लोग इको, जिसको आज इंग्लिश में बोल सकते हैं, अनुध्वनि सुनते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मुझको लगता है कि पहले तो भारत नेपाल सब एक ही था, और यहाँ भी दरबार था, ये उसको ही दरबार कहते हैं, और दरबार में संगीत न हो, ईश्वर की आराधना का सबसे सुंदर तरीका भी गायन माना गया। और शास्त्रीय संगीत जब हम बोलते हैं तो ये शास्त्रीय संगीत राग रागिनियों का पूरा विवरण, उनका एक पूरा परिसर बनाता है। मुझे लगता है कोई बंदिश आपको याद आ रही हो तो आप उसको गुनगुनाएं। मुझे इस समय तो चूंकि अभी हल्का हल्का सांझ का समय हो चला है और पशुपतिनाथ जी का हम लोग दर्शन आज सुबह करके आए, तो मुझे तो अभी यही याद आ रहा है, हे महादेव महेश्वर त्रिपुरधरन त्रिपुरांतक गणेश, तीन के जग बांधन महादेव महेश्वर, हे महादेव महेश्वर। भक्ति और अध्यात्म का जो मामला है, और अध्यात्म और शास्त्र का जो मामला है, और शास्त्र और लोक का जो मामला है, वो सब आपस में ऐसे पारस्परिक गुंथे हुए हैं, जैसे मंदिरों में घंटियों की लड़ियाँ पिरोई हों, जैसे असंख्य दीप जला दिए गए हों। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जब सूरज ढल रहा हो और तमाम सारे दीप प्रज्वलित हो, और ये अपने भग्न होते हुए अवशेषों में भी जो इसकी एक पूरी एक विराटता मौजूद है, वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ शब्द और सुर और परकशन के साथ, क्या और बात किसी शहनाई के साथ, किसी मृदंग के संग, वही, हाँ देखो वही मृदंग और अगर यहाँ पर कोई पखावज बजाए तो मुझे लगता है कि ये सारी मूर्तियाँ, ये स्थापत्य बोल पड़ेंगे। मुझे ये लगता है यतीन्द्र जी कि हम हमेशा जब शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत गाते हुए, एक राग की अवतारणा करते हुए
इस बात का हर गायक को और गायिका को मुझे लगता है एहसास ज़रूर रहता है कि वो एक बहुत पुरानी भरत मुनि की पुरानी परंपरा की कड़ी है, वो उसको आगे विस्तारित कर रहा है अगली कड़ी के लिए। तो ये किसी भी राग में आप यदि बैठते हैं तो आपको लगता है कि हमारे पीछे किस तरह गाया गया, हमारे बाद गाया गया। और यहाँ आकर के भी यतेंद्र बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम एक टाइम ट्रैवल कर रहे हों, हम कालातीत एक ऐसे युग में बैठे हैं जैसे कि समय थम गया, जैसे 2026 है ही नहीं, जैसे ये शायद 1126 1126 है या 1126 का वक्त 1026 रहा। है। और राग रागनी भी यही है। मुझे लगता है कि जो गोरख बानी है और जो कबीर बानी है, जो निर्गुणियों का पद है, बिल्कुल। जो पलटू हैं, यारी है, दरिया है, मुझे लगता है कि उनकी काव्य को, उनकी पदावलियों को यहाँ पे अर्थ मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ निर्गुण आपको याद आती हो? मुझे एक बंदिश याद आ रही है राग रागेश्वरी की। आ दे दे जाग जाग रे मूरख अब जाग, जाग जाग रे मूरख अब जाग, जाग जाग रे मूरख अब जाग। सुधर भाव गुरु चरण में मेरा ज्ञान को मिटे तेरो, जाग जाग रे। और अंतरा इतना सुंदर है, गुरु ज्ञान को दीप दिखाए तब बाट सूझे, बूझे तब कछु कलना परत मोह के, जाग जाग रे, जाग जाग रे, जाग जाग रे। जब हम लोग कल पाटन घूम रहे थे, जब हम लोग कल ललितपुर और बसंतपुर दरबार स्क्वायर में थे, तो जो तारा की अवधारणा थी और जो मैत्रेयी की अवधारणा है, जो उनके अपने भैरव का स्वरूप है, और आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, यहाँ पे इतने सारे मुखौटे मिलते हैं। पारंपरिक रूप से यहाँ के तंत्र के माध्यम से जो बौद्ध धर्म का सब प्रचारित हुआ, लेकिन गणपति भी मौजूद हैं, गणपति हनुमान तो पूरी प्रमुखता के साथ मौजूद हैं, हनुमान जी मौजूद हैं, गरुड़ की कितने स्वरूप की पूजा होती है। और मैं जब घूम रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि एक कोई पुराने दौर में, जैसे कभी हम्पी में होता था, कभी चिदम्बरम में था, कभी किसी और शहर में था, भारतीय अर्थों में जो एक वैष्णवता और एक शैविज्म और एक शाक्त परंपरा की जो पुकार है, कहीं नीचे हजारों सीढ़ियों के नीचे चली गई बावड़ी में से कोई आवाज़ आ रही है और भगवती अपने विराजी हुई हैं, और जिस तरह के थंका मिल रहे हैं, जिस तरह मुझे लगता है म्यूज़िक रेजोनेंस के साथ यहाँ एक बिल्कुल पैरेलल वीव्ड है, कहीं अंतर गुम्फित है। और ये चीज़ जो आपने गाई, मुझे लगता है जैसे कि कभी यहीं के लिए लिखी गई होगी। वाह। और मुझे लगता है बिल्कुल जो आपने कहा ना, हर दीवार से यही चीज़ छन छन के आ रही है। दरअसल यहाँ जिस प्रकार का वैभव देखने को मिला है इष्टों के विग्रहों के रूप में, मतलब गणपति सिद्धि के साथ बैठे, हमने अपने यहाँ नहीं ऐसा विग्रह देखा कि गणेश जी सिद्धि के साथ विराजमान है, गणेश जी भैरव के रूप में विराजमान है, गणेश जी के इस प्रकार के रूप। और जो अपने तारा देवी, वो तो यहाँ की इष्ट देवी ही हैं, पूरी उनकी पूजा की जाती है, और बौद्ध रूप में तो बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक आपने बोला कि इस प्रकार से यहाँ पे समाहित है, मुझे लगता है प्राचीन भारत यही था। बिल्कुल। हम तो एक बहुत बड़े झंझावात से भी गुजरे हैं, बहुत सारी कलाओं, बहुत सारी संस्कृतियों का भी मिश्रण हुआ है, उनका इम्पैक्ट आया, और मिली जुली संस्कृति है जो आज हम हैं। लेकिन यदि आप काठमांडू आए, पाटन में, यहाँ तो आपको लगता है हम क्या रहे होंगे। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद कला का जो जितने आयाम यहाँ पे स्थापत्य में, मूर्ति कला में, आप देखिए काष्ठ मंडपम कहते हैं, छोटी सी अलमारी भी आप यदि घर में रखें तो वो घुन खा जाती है। यहाँ पर कितना खूबसूरत, सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पहले लकड़ी की जो भी झरोखे बने हैं, जो लकड़ी के विग्रह हैं, वो अभी भी अक्षुण्ण है। और आप देखिए इतना बड़ा, ये अब इसको प्रभु की ही आप करामात कह सकते हैं। जैसे हम केदारनाथ जी को कहते हैं कि वहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, मंदिर को कुछ नहीं हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर
इतनी बड़ी जो एक भूकंप आया काठमांडू में, तो यहाँ का अधिकतर जो अवशेष थे वो संरक्षित रहे। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं प्रभु का चमत्कार, या जो पहले बनाते थे वो भी उनकी नींव कितनी ठोस थी। और मैं इसको रागों से भी जोड़ रही हूँ कि कुछ राग हमारे जो गुरुजन लोग थे, बड़े लोग, वो कर्नाटक संगीत हो चाहे उत्तर भारतीय संगीत हो, किस प्रकार से थाटों में बांट करके 24 घंटे में, प्रहरों में शास्त्रीय अवधारणा कर गए कि किस समय कौन सा राग गाया जाए। आपको भैरवी जिस समय गानी है तो भैरवी तभी जगेगी, फरमाइश में आप कभी भी गा दे। बिल्कुल ये शास्त्रीय अवधारणा है। और जब लोक तक इस प्रकार से प्रवाहमान हो जाए कि इंसान को कुछ नहीं पता, वो कहता जरा एक भैरवी सुना दे, ये मुझे लगता है शास्त्र का प्रभाव है जो लोक तक पहुंचता है। यहाँ पर आकर के जब हम काठमांडू आते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हम काठमांडू नेपाल नहीं आ रहे हैं, पशुपति धाम आते हैं, बिल्कुल सही। तो ये लगता है मुझे कि शास्त्र का लोक चेतना में जब प्रवेश हो जाता है तो वो इसी प्रकार से होता है। जैसे लोक संगीत में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर आकर के आज जब हम लोग पशुपति धाम दर्शन कर रहे थे, तो मैं नमामि शम, मैं शंकराचार्य जी की मैं रुद्राष्टक का पाठ कर रही थी, और साथ साथ अनगिनत बंदिशों भजन याद आ रहे थे। कहीं पर भस्मासुर का कहा हुआ, ब्रह्मानंद जी का बड़ा सुंदर उनकी रचना है, भोला भंडारी भोला भंडारी, अरे भस्मासुर ने की तपस्या वरदीनी त्रिपुरारी, अरे जे पर कर पे हाथ रहे वह भस्म हो ये तन सारी, भोला भंडारी भोला भंडारी। तो और मुझे लगता है यतेंद्र, एक बात अब इसको आप विस्तार दें। मैं लोक में एक बात जो सबसे मुझे लगता है मूर्तमान रूप से प्रवेश करके स्थापित हो गई है, वो है शाक्त स्वरूप, जो शक्ति परंपरा। हाँ, शक्ति परंपरा लोक में जैसे आई है, आप उन्हें तारा कहें, उनको माई कहें, उनको देवी कहें, वो पार्वती जी अन्नपूर्णा कहें, बिल्कुल। खुद सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य ने लिखा है कि शिव पर अपने चरणों से प्रहार करके शक्तिपात करती है, हाँ हाँ भगवती, और सारी बंदिशें इसी रूप में बनी हुई हैं, लिखी गई हैं। और हम लोग रह नहीं पाए कि अपनी पारंपरिक कलाओं, भक्ति, उसके प्रांगण, ये सारे दुर्लभ दिव्य भग्नावशेषों को देखते हुए अपनी जड़ों की तरफ ना लौटें, अपनी पारंपरिक कलाओं की तरफ ना लौटें। हमें कैसे महसूस हो कि जिन आंगनों से, जिन गलियों से, जिस वीथिका से हम गुजर रहे हैं, वहाँ परंपरा सांसें ले रही है, वहाँ संस्कृति सांसें ले रही है, वहाँ अध्यात्म कहीं छुपा बैठा हुआ है, वहाँ पे सारे नक्षत्र जैसे एक वृंदगान में सामूहिक रूप से उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आ पाए, और मालिनी जी के साथ ये बिल्कुल ये ऐसे ही बस हम लोग बैठकर हमें लगा कि बात करें। हमें लगा कि हमें बात करनी और मुझे लगता है एक बात प्रस्थान बिंदु जिसको कहते हैं, और उसी से ही हम शायद समापन करें। शास्त्र लोक में अभी आपने बात को कहते कहते मुझे एक पढ़ा हुआ याद आ गया कि शंकराचार्य जी वे तो सन्यासी हो ही चुके थे, पूरे दिग्भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी माँ का देहावसान हुआ तो वे आए लौट करके केरल अपने घर, और आकर के अपनी माँ का जब उन्होंने दाह संस्कार करने का निर्णय लिया तो उनकी बड़ी भर्त्सना हुई उस समय, और सबने कहा जिसने सन्यासी ले लिया, सन्यास ले लिया, उस सन्यासी ने तो अपनी तरह से माता पिता का तर्पण करके सन्यास लिया, तो अपनी माँ का संस्कार करने कैसे आए। और तब शंकराचार्य ने उठ करके यही कहा कि वो शास्त्र है और लोक ये है कि माँ से बड़ी ना कोई देवी है और ना शक्ति है, और ये भी शक्ति की पूजा है कि जिसने मुझे जन्म दिया और ये आध्यात्मिक दृष्टि देखने का इस जन्म में मुझको सौभाग्य दिया, उनको अंतिम नमन करने में आऊँ। ये शास्त्र और लोक का अद्भुत समन्वय दिखता है मुझे। ये बहुत सुंदर बात हुई, और ये बातें ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन आप कभी भक्तपुर आए, ललितपुर आए, वसंतपुर आए, नेपाल आए, काठमांडू आए, तो पशुपतिनाथ और नीलकंठ महाराज के दर्शन करते हुए, बूढ़े नीलकंठ के दर्शन करते हुए इस बात को जरूर महसूस करें कि परंपरा, अध्यात्म, संस्कृति और भक्ति, श्रद्धा, उसके साथ अपरिमित संगीत और आठों प्रहर की सेवा सांसें ले रही है। बहुत धन्यवाद। मैं यतीन्द्र मिश्र और मैं मालिनी अवस्थी, आप सबको पशुपतिनाथ धाम से प्रणाम। मेरा ज्ञान को मिटे तेरो
जाग जाग रे। गुरु ज्ञान को दीप दिखाए, तब बात सूझे बूझे तब कछु कल ना परत मोह के। जाग जाग रे, जाग जाग रे।